मुझे अपनी शादी की बहुत चिंता रहती है। मैंने प्रेम किया लेकिन मुझे धोखा मिला। अब प्रेम करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अरेंज्ड मैरिज से भी डर लगता है कि कैसा पति मिल जाए। मैं क्या करूं? आपको शादी की इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जिंदगी को ही गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शादी की बात को भी इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? इस संसार में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं शादी की। इसमें इतना ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व अपने आप चिंता कर रहा है सबकी। ये आवश्यकताएं बड़ी सरलता से सबकी पूरी हो सकती है अगर आप इनका बोझ ले लेते हो। बोझ ले लेना ही सारी समस्या है। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक इट लाइटली। जबरदस्ती हम बोझ ढो रहे हैं तमाम सारी चीजों का। सिर्फ उनकी चिंता करना छोड़ दो, वे समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। और जब हम उनका बोझ बना लेते हैं, एक आदमी ट्रेन पर यात्रा कर रहा है, उसने अपना पेटी बिस्तर अपने सिर पे रख लिया है। बगल वाले ने पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि भाई टिकट मैंने अपना लिया है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बिस्तर का बोझ ट्रेन पे पड़े। एक आदमी घोड़ी पे बैठा है, उसने अपना बिस्तर बंद अपने सिर पे रख लिया है। उससे पूछा क्यों? उसने कहा देखते नहीं हो घोड़ी कितनी कमजोर है, मेरा बोझा ही किसी तरीके से उठा रही है, इसलिए मैंने बिस्तर बंद अपने सिर पे रख लिया है। अरे अस्तित्व आपके जीवन के सारे कामों का बोझ स्वयं वहन कर रहा है। तुम चिंता करना छोड़ दो। जब तुम अपने ऊपर ले लेते हो बोझ, तो उस बोझ के नीचे तुम जब दब जाते हो। अस्तित्व खुद ही कर रहा है सारा काम। जो अस्तित्व पर छोड़ देता है वो खेल खेल में महाभारत जैसे युद्ध को भी जीत लेता है। यही संपूर्ण गीता में भगवान कृष्ण का संदेश है। तो पहली बात तो शादी को बोझ मत बनाओ, खेल बना लो, छोड़ दो, ये अपने आप हो जाती है। अस्तित्व देखो, प्रकृति में सबकी शख्स की आवश्यकताएं अस्तित्व पूरा कर देता है। आप कहते हैं प्रेम में धोखा मिला। अरे मिला भैया तो कौन सी बड़ी भारी बात है। धोखा मिला तो मिला, किसको नहीं मिला? जिसने प्रेम किया सबको धोखा मिला है। उन सबको देख के खुश हो जाओ, स्वीकार कर लो। भावनाएं तो भावनाएं ही हैं। भावनाओं के खेल में चिंता करने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ये तो भावनाओं का खेल है। गुस्सा आए, जिसने धोखा दिया तो गुस्सा कर लो, दुख आए तो दुखी हो लो, लेकिन दबाओ कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा जिंदगी में तमाम सारे अवसर आते हैं, गुस्सा भी आएगा, दुख भी आएगा, चिंता भी आएगी, लेकिन जब ये तुम्हें पकड़े ना तो इन्हें दबाओ ना इन्हें व्यक्त करो। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, जैसे क्रोध पकड़ता है या कोई भी नकारात्मक भाव पकड़ता है तो ना तो इनको दबाओ ना इनको व्यक्त करो। उस समय थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना को अपनी श्वास पर ले जाओ। और अगर तुम इस प्रकार से इस कला को सीख लोगे तो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि गुस्सा आएगा, दुख होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, लेकिन तुरंत विसर्जित हो जाएगी। क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा का संबंध कट जाता है। संबंध कटते ही वो विसर्जित हो जाती है, और जब विसर्जित हो जाएगी तो आपको बड़ा लाभ होगा। नहीं तो आप एंजाइटी के शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, और यही जीवन नरक हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं धोखा दे दिया तो इसका भी महोत्सव मनाओ, खुशी हो। जब वो नहीं मिला तो इतना दुख दे रहा है तुम्हें, मिल गया होता तो तुम्हारे प्राण ही ले लेता। खुशी मनाओ कि नहीं मिला, अपनी दृष्टि ले जाओ सकारात्मक। देखो जिंदगी में तुम हमेशा कांटों कांटों पे देखते हो, यही देखते हो कि ये हमें पीड़ा दे गया, ये हमें पीड़ा। अरे ये नहीं देखते हो कि तुम्हारे प्राण बख्श दिए उसने। अगर मिल गया होता
तो देखो जाने कितने कष्ट देता वो, बिछुड़ के इतना दे रहा है, तो मिलके तो तुम्हें तुम्हारी ऐसी तैसी ही कर देता। अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दो और भरोसा रखो कि तुम्हें भी जीवन साथी मिल जाएगा। सबको मिल ही जाता है, तुम्हें भी मिल जाता है, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपने को कभी ब्लेम न दो। सेल्फ ब्लेम सबसे बड़ा अपराध है। अगर गलती आपसे हो भी गई तो भी गिल्टी मत फील करो, क्योंकि वो किसी ऐसे क्षण में हुई जब तुम होश में नहीं थे। जो सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ कंपैशन पर फोकस करता है, उसकी जिंदगी में आनंद के फूल खिलते हैं। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, मैं कहता हूं यही मानो कि आप साक्षी हो। करने वाला अस्तित्व है, करने वाला वही, कराने वाला वही। जो हो गया हो गया। अपने को कभी ब्लेम मत देना, कभी गिल्टी मत फील करना। मैं गारंटी देता हूं तुम कभी किसी चीज के लिए दोषी नहीं हो, न थे, क्योंकि तुमने बेहोशी में सारे काम किए हैं। जागे हुए तो हो नहीं। आप जगा रहा हूं, जाग जाओगे तो अपराध होने बंद हो जाएंगे, पाप होने बंद हो जाएंगे। और जब जागे नहीं थे, बेहोशी में थे, तो बेहोशी में कोई काम हो गए तो उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। प्रेम और जीवन साथी के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेम के मामले में सदैव आत्मनिर्भर बनो। जो दूसरे पर निर्भर हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति से मुझे प्रेम मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, या दूसरे स्त्री से प्रेम मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी आनंदित नहीं हो पाता है। आनंदित वही व्यक्ति हो पाता है जिंदगी में जो अपने भीतर आनंद के खजाने से संबंध जोड़ लेता है। सारे प्रेम संबंध इसलिए दुखदाई हो जाते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से प्रेम खींचने की कोशिश करते हैं। We try to extract love from others. हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में जो आया है वो मुझे ढेर सारा सुख देगा, ढेर सारा प्रेम देगा, तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यही प्रेम के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना है। वास्तव में प्रेम कभी प्रेम की भीख नहीं मांगता। प्रेम शेयरिंग है, प्रेम दान है। यानी आपके भीतर जो प्रेम की संपदा है उसका संबंध आपसे जुड़ गया है। आपके भीतर जो आनंद का खजाना है उससे जब आपका संबंध हो जाता है तब आपके जीवन में पहली बार प्रेम की शक्ति पैदा होती है। और जब वो प्रेम की शक्ति पैदा होती है तब आप उस प्रेम को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ। जिसके साथ शेयर करना चाहते हो वो आपका पति, वो आपकी पत्नी, वो आपका प्रेमी, वो आपकी प्रेमिका, जो भी हो। सारे प्रेमी प्रेमिका और सारे पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम के भीख का कटोरा लेकर घूम रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वह प्रेम के भिखारी हैं और प्रेम के भिखारी जिंदगी भर रहते हैं, प्रेम की भीख मांगते रहते हैं और मांगते मांगते भीख मंगे ही मर जाते हैं। मैं चाहता हूं तुम प्रेम के सम्राट बनो, अपने भीतर जो आनंद का खजाना है उससे संबंध जोड़ो, इतना प्रेम तुम्हारे प्राणों में भर जाए कि तुम लुटाओ चारों तरफ। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनके भीतर इतना प्रेम पैदा हो गया है कि वे प्रेम की भीख नहीं मांगते कि तुम मुझे, शिष्य मुझे प्रेम करे, ये शिष्य मुझे प्रेम करे, ये शिष्य मुझे, वो प्रेम लुटाते हैं, इतना लुटाने लगते हैं कि सारा संसार प्रेम करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसा प्रेम तुम्हारे भीतर पैदा हो।
तो आपके जीवन में आनंद की रसधार पैदा हो जाएगी। उसी प्रेम के रूप में परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।